वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। जो हालात हैं गुर्बत के, महंगाई के, बदअमनी के और सियासी चपकलश के, बेसुकूनी के, लड़ाई झगड़ों के, इन हालात के लिए सबसे मुजर्रब दुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ जो की वो अल्फाज इतने जामे हैं, इतने अहम हैं कि अगर इंसान इन अल्फाज के साथ दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला मुल्क को भी अमन का गहवारा बना देंगे, यहाँ से महंगाई को ख़त्म कर देंगे, नाइतफाकी को ख़त्म कर देंगे, झगड़ा फसाद को ख़त्म कर देंगे, आपस की चपकलश को, गुर्बत को और अदम बर्दाश्त को। आज डाका ज़नी आम है, लुटेरापन आम है, सियासतदान भी अवाम को लूट रहे हैं, नोच रहे हैं, अवाम भी एक दूसरे को नोच रहे हैं और बेसुकूनी की कैफियत है, ख़ुदकुशी आम हो रही है और दीन से दूरी भी ये सबब है बहुत बड़ी। लेकिन इसका बड़ा सबब क्या है कि इंसान जो है वो अल्लाह के बंदों के दर्द को महसूस नहीं करता। हर इंसान अपने फ़ायदे को सोचता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मक्का मुकरमा में कदम रखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था और ना खाने को कुछ था, ना पीने को कुछ था, एक कुआं भी नहीं था, एक चश्मा भी नहीं था और ना कोई आसार थे ऐसे पीने के। और फिर वहाँ ना कोई फसल थी, ना कोई सब्ज़ा था और ना कोई घर बना हुआ था। एक बशर भी कोई क़याम पज़ीर नहीं था कि बंदा कहे कि यहाँ कोई आबादी होगी, ज़िंदगी के आसार ही नहीं थे। तो वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान से वो लफ्ज़ निकलवाए जो दुआ ऐसी मुस्तजाब हुई कि क़यामत तक अल्लाह ने उस जगह को अमन व सुकून का मरकज़ गहवारा बना दिया, रिज़्क़ का बहुत बड़ा ज़रिया बना दिया। अब आप देखिए आज यही चीज़ें यहाँ पर हैं, पीने को पानी भी नहीं मिल रहा साफ़, खुराक भी ख़ास नहीं मिल रही। अच्छा, इंसान जो है भूख से क्या हालत हो चुकी है, हर चीज़ नापैद हो चुकी है। अब यहाँ पर बिल्कुल इंसानियत हमें ख़त्म होती नज़र आ रही है, लेकिन हमें कुछ आसार भी नज़र नहीं आ रहे कि कुछ बेहतरी हो जाएगी। कोई बंदा कह सकता है कि कोई आसार नज़र आ रहे, कोई फ़र्द ऐसा हो, कोई शख्सियत ऐसी हो, कोई जमात ऐसी हो, कोई तंजीम ऐसी हो जिसके बारे में कहा जाए कि ये तंजीम, ये तहरीक, ये बंदा, ये फ़र्द, ये गिरोह इस मुल्क को बेहतर कर सकते हैं। है कोई नहीं। आप सारों से पूछा जाए आप क्या कहेंगे? कोई भी नहीं है, सारे फेल हैं। अब यहाँ पे जब इंसान फेल हो जाए तो रब्बुल आलमीन के हुजूर में यूं दुआ करे जो हज़रत खलीलुल्लाह ने दुआ की थी। कोई आसार नहीं थे, दूध पीता बच्चा छोड़ के गए, घर भी नहीं है, कोई छत भी नहीं है। अब अल्लाह ने क्या किया वहाँ पर? उस दुआ की बरकत से अल्लाह ने पीने का वो पानी जारी किया। कहाँ से निकाला? ना कुआं ना बोरिंग, अल्लाह ने पाँव की एड़ियों से पानी निकाल दिया, दूध पीते बच्चे के पाँव की एड़ियों से, और वो क़यामत तक इंसानों के लिए शिफा का ज़रिया बन गया। और दुनिया हैरान है, करोड़ों लोग उस पानी को लेके जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहा। ऐसी बरकत इस दुआ की बरकत से। फिर फल ऐसे आने शुरू हुए वहाँ पर, सब्जियाँ, फल, राशन के वहाँ कभी ख़त्म नहीं होते, बेमौसमी फल भी बाकी पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं। और रिहाइश का ऐसा कि आज लाखों हाजी, 40 लाख हाजी जाता है, मकामी लोग भी आराम से कमा रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, और ये 40 लाख बंदा छोटे से शहर में चला जाता है लेकिन वहाँ कोई चीज़ कम नहीं होती। यहाँ तो आटा नहीं मिलता है, यहाँ अगर 40 लाख बंदा आ जाए तो हमारा क्या हाल हो इस्लामाबाद पिंडी का? कोई शहर संभाल सकता है 40 लाख आदमी? फिर राशन पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ हो जाता है। क्यों होता है? कभी गौर करें कि वहाँ कोई हाजी भूखा सोता है, कोई उम्रे वाला भूखा सोता है? कभी किसी ने शिकायत की जी मुझे खाना नहीं मिला, पैसे मेरी जेब में है? यहाँ तो आपकी जेब में पैसे हो, पेट्रोल नहीं मिलता, जेब में पैसे हो तो आपको आटा नहीं मिलता, लेकिन वहाँ हर चीज़ फौरी मिलती है। क्यों? दुआए खलील है। आज इस मुल्क के हर बंदे को ये दुआ करनी चाहिए। वो दुआ खलील क्या थी? वो अल्लाह ने आयत नंबर 35 सूरह इब्राहीम, सूरह भी इब्राहीम है और आयत नंबर 35 है। रोज़ाना ये दुआ 35 मरतबा जो बंदा पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को
امن والا بنا دیں گے، اس کے گھر کو امن والا بنا دیں گے، اس کے شہر کو امن والا بنا دیں گے، اس کے ملک کو امن والا بنا دیں گے۔ اور یہ ملک کے لیے ہر مرد عورت کو پڑھنا چاہیے، اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ ہم بہت ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت ہے، اور یہ ہمیں زندگی دیں گی۔ وہ دعا کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، جب کچھ نظر نہیں آیا، جیسے ہمیں اب کچھ نظر نہیں آ رہا، وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ روشنی تھی، یہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اب بھلا ہر چیز کو دیکھیں، گیس نہیں ہے، بجلی، ہر چیز کو موازنہ کر لیں تو وہ اسی طرح اندھیرے تھے جیسے وہاں اندھیرا تھا، اور رات کا ٹائم تھا، غروب آفتاب کا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آ رہے تھے جب اندھیرا ہو رہا تھا اور تاریکی چھا رہی تھی، کوئی بھی بشر نہیں تھا وہاں، تو آپ نے یہ دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ شہر کیا ہے؟ بندہ تو کوئی رہ نہیں رہا، پھر شہر کیسا؟ صحرا ہے، چٹیل پہاڑ ہیں، لیکن دعائے خلیل نے اس کو شہر بنایا اور امن والا بنایا اور مرکز بنایا۔ اب یہ دعا دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے دو جگہ دعا کی ہے، ایک سورہ بقرہ میں کی ہے، وہاں الف لام نہیں ہے بلد کے ساتھ، یہاں الف لام ہے۔ وہاں بلد کا معنی ہے کوئی بھی شہر امن والا بن جائے، لیکن یہاں آپ کھڑے تھے کعبے کے پاس مکہ میں، تو آپ نے کہا ھذا البلد، الف لام کا مطلب ہے کہ یہ شہر تخصیص ہے کہ یہ مکہ شہر امن والا بنا دے۔ تو خلیل اللہ کی دعا نے مکے کو امن والا بنا دیا۔ اب جو بندہ ھذا البلد کہہ کے اپنے شہر، اپنے ملک کی نیت کرے گا، اللہ خاص اسی ملک کو امن والا بنا دے گے، چونکہ وہاں خلیل اللہ نے خاص کا لفظ بولا نا الف لام کہہ کر۔ خالی الف لام وہاں بقرہ میں نہیں ہے، سورہ بقرہ میں، وہاں شہر بلد کا معنی ہے کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں مفسرین نے لکھا الف لام کی وجہ سے خاص ہو گیا کہ یہ شہر مکہ ہی۔ اب جب آج کا کوئی بھی انسان اپنے ملک کو سامنے رکھ کے پڑھے گا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، بھائی اتنا جملہ ہے، آپ جب اس کو پڑھیں گے تو اللہ اس شہر کو کیا بنا دے گا؟ امن والا۔ اب آسان دعا ہے، 35 بار پڑھنی ہے، روز پڑھیں۔ اگر آپ اپنا چاہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ نہ ہو، آپ عزت کے ساتھ ہی رہیں، آپ کو اسی طرح آزادی رہے، آپ اسی طرح دین کا کام کرتے رہیں، آپ اسی طرح عزت کے ساتھ پوری دنیا میں اپنا تعارف کراتے رہیں، تو پھر اس وقت ضرورت اشد ہے کہ روزانہ 35 بار سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 کو 35 کو بندہ پڑھے، اور الفاظ یہاں سے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، بس اب یہ ہر بندے کو یاد ہو جاتی ہے، تو یہ پڑھیں، انشاءاللہ امن اللہ پیدا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔